पंचकुला सेक्टर 14 महिला कॉलेज में संविधान दिवस मनाया गया। हरियाणा सरकार ने जिला और ब्लॉक स्तर पर संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाई। हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा और पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहेंगे। संविधान दिवस कार्यक्रम के बाद कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी सहित अन्य लोगों ने ली शपथ। कृष्ण बेदी ने कहा, आज पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। जो चीजें हमें बहुत दूर की लगती थी, वो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सब के बीच में उनको लेकर आने का सबसे बड़ा काम किया। आज इस संविधान दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हम सब यहाँ संविधान दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वैसे तो हर साल 26 नवंबर को देश के संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन इस बार संविधान दिवस बहुत ही खास है, क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान अपनाए हुए आज 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। ऐसे में हमारे भारत और हरियाणा सरकार द्वारा हर जिले में कई तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बार संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान चलाया जा रहा है। संविधान स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है। दोस्तों, आज बेहद गर्व का दिन है। कोई भी देश बिना संविधान के नहीं चल सकता। आप सबको पता है कि 26 नवंबर 1949 को देश के संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। यही वह दिन था जब संविधान बनकर तैयार हुआ था। हमारी सरकार द्वारा संविधान दिवस मनाने का मकसद देश के नागरिकों में कानून के प्रति सम्मान और आदर की भावना को बढ़ाना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इसलिए उन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ, फिर इसे अपनाया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। दोस्तों, आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि साल 2015 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में इसे मनाने का फैसला किया था। कि शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात की पहल ना करते तो देश की आने वाली पीढ़ियों को तो शायद ये दिन भी याद न रहता। हमें तो सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त तक लोगों को सीमित करके रखा गया। ये आज एक एक चीज़ का, संविधान का सम्मान किस प्रकार से हो, संविधान की जो समानता का हम सबको अधिकार दिया है उसकी पालना कैसे हो, और किस प्रकार से लोगों को न्याय भी मिले और लोगों को जानकारी भी मिले, ये संविधान दिवस के अवसर पर हम सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज मैं सत नमन करता हूँ उन सैकड़ों देशभक्तों को जिन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगातार पूरे दुनिया भर के संविधानों को स्टडी करके उसको भारत के संविधान में सम्मिलित करने का जो काम किया। यदि वो इतनी मेहनत ना करते, इस प्रकार का बड़ा विजन लेकर ना चलते, शायद बहुत सी चीज़ों से आज भारत के नागरिक वंचित और लाभान्वित होने से रह सकते थे। मैं सत नमन पुनः उस संविधान सभा के सभी सदस्यों को करता हूं और आभार प्रकट करता हूं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने का हम सबको अवसर दिया। इस बात को लोगों को आगाह किया और मतदाताओं ने इस बात का नकारने का काम किया कि संविधान समाप्त करने का किसी को अधिकार नहीं है, ना कोई संविधान समाप्त कर सकता। और नरेंद्र मोदी जी ने तो सबसे पहले संसद भवन में, पार्लियामेंट में एंट्री करने से पहले किस प्रकार से नतमस्तक होकर उनके सीढ़ियों को चूमकर अपने मस्तक से लगाने का काम किया था। ये कांग्रेस का नैरेटिव पूरी तरह फेल हुआ। आरक्षण खत्म किया जाएगा, ये भी उनका नैरेटिव फेल हुआ। और मैं ज़्यादा विस्तारपूर्वक आज के पावन पवित्र दिन इस बात पर राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहता, परंतु उनकी हर बात को वो बोलते भी हैं और मैदान छोड़कर भाग भी जाते हैं।
साल 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देश की आजादी के बाद करीब 2 साल तक एक बड़ा मंथन और चिंतन करने के बाद देश का विस्तृत संविधान लागू हुआ। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और इस बार 75वां संविधान दिवस मना रहे हैं। पूरे प्रदेश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। अलग अलग जिलों में मुख्यमंत्री समेत मंत्री और विधायक मौजूद रहे हैं। कांग्रेस के संविधान रक्षक सम्मेलन पर बोले कृष्ण बेदी, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा संविधान को तोड़ने का काम किया है। देश की आज़ादी के समय महात्मा गांधी जी ने कहा था, हम लोकतांत्रिक तरीके से देश को चलाएंगे। देश में कांग्रेस की पहली सरकार बनी, उसके बाद देश को बांट दिया गया। कांग्रेस किस मुंह से संविधान बचाने की बात कर रही है? खतरे में संविधान नहीं, कांग्रेस और